हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक में दबाव समूह के बारे में आज हम जानेंगे। पहले हम दबाव समूह के अर्थ एवं परिभाषा को समझते हैं। वैसे तो दबाव समूह के बहुत सारे नामों से संबोधित करते हैं, जैसे हित समूह यानी इंटरेस्टेड ग्रुप, गैर सरकारी संगठन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ग्रुप इत्यादि नामों से दबाव समूह जाने जाते हैं। दबाव समूह और अन्य संगठन में अंतर अवश्य है। सभी संगठन दबाव समूह नहीं होते हैं, न ही हित समूह और दबाव समूह एक समान होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। सभी देशों और समाज में सैकड़ों हित समूह होते हैं, लेकिन जब वे सत्ता को प्रभावित करने के इरादे से राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं तो वे दबाव समूह बन जाते हैं। ऑडीगार्ड के अनुसार दबाव समूह ऐसे लोगों का अनौपचारिक संगठन है जिनके एक या फिर कह सकते हैं अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा और वृद्धि कर सके। इस तरह से हम मान सकते हैं कि दबाव समूह ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासनिक और संसदीय दोनों ही प्रकार के पदाधिकारियों को सरकार का नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहता है तो दबाव गुट की श्रेणी में आएगा। दबाव समूह की तुलना में अज्ञात साम्राज्य से की जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं दबाव समूह जो है वो अज्ञात रूप से कार्य करता है। जब भी इनके हित में कोई भी संकट होता है या इनके हितों में कोई भी संकट आने लगता है, तब ये क्या करते हैं कि ये सक्रिय हो जाते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं। वे सक्रिय बनते हैं या फिर वे अन्य हित समूह के रूप में निष्क्रिय ही बने रहते हैं, यानी जब उनका कोई काम नहीं होता है तो वे निष्क्रिय होकर रहते हैं, और जब उनके हितों में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रहार होता है या फिर उनके हितों की बात न हो या उनके हितों को प्रभावित किया जाता हो, तब वो एकजुट होकर सरकार को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। कुछ प्रमुख लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि दबाव समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह का संबंध विशिष्ट मसलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं और न ही ये चुनाव में भाग लेते हैं। दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो भी कार्य करते हैं अपने हित के लिए वो अज्ञात ही रहते हैं, यानी वो अपने आप में सामने नहीं आते हैं कि हम ये चाहते हैं। वो एक तरह से चुप कर ही कार्य करना पसंद करते हैं। अब हम दबाव समूह के महत्व को समझेंगे, क्योंकि समाजशास्त्रियों ने दबाव समूह के कुछ महत्व को भी बतलाया है। जैसे पहला महत्व है जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के लिए दबाव समूह। देखिए, दबाव समूह को लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकमत तैयार करना आवश्यक होता है, ताकि विशिष्ट नीतियों का समर्थन और जो विरोधी बातें हैं उनका विरोध किया जा सके। शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह, इसके अंतर्गत शासन की सूचनाओं के गैर सरकारी स्रोत के रूप में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दबाव समूह आंकड़े इकट्ठा करते हैं, शोध करते हैं और सरकार को अपनी कठिनाइयों से परिचित कराते हैं। दबाव समूह का तीसरा महत्व है शासक को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूह। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है, आजकल दबाव समूह का अस्तित्व एक ऐसी संस्था के रूप में है जिनके पास इस दृष्टि से काफ़ी शक्ति होती है कि वो स्वार्थ या हित विशेष की रक्षा के लिए सरकारी मशीनरी पर उपयोगी व सफल प्रभाव डाल सके। दबाव समूह का चौथा महत्व है सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और समुचित शक्तियों सरकार के हाथों में केंद्रित होती जा रही हैं। दबाव समूह अपने साधनों द्वारा सरकारी निरंकुशता को परिसीमित करते हैं। दबाव समूह का पांचवा महत्व है समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना।
दबाव समूह के अस्तित्व का एक लाभ यह है कि विभिन्न हितों के बीच संतुलन सा बना रहता है और इस प्रकार कोई भी एकमात्र प्रभावशाली सत्ता उदित नहीं हो पाती है। दबाव समूह का छठा महत्व है व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दबाव समूह लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। वे समूह नागरिक और सरकार के बीच संचार साधन का कार्य करते हैं। दबाव समूह का सातवां महत्व है विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य। इसमें क्या होता है कि दबाव समूह विधि निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं। अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान गुणता के कारण वे विधि निर्माताओं की समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं। इनका परामर्श और सहायता दोनों ही इतनी उपयोगी होती है कि इन्हें विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल कहा जाने लगा है। अब हम दबाव समूह और राजनीतिक दल को दोनों को एक साथ समझते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था में राजनीतिक दलों और दबाव समूह में अंतर करना एक कठिन कार्य है। हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली विकसित है और दलों की संख्या इतनी अधिक है कि वे गुटीय राजनीति के उपकरण बन जाते हैं और फिर राजनीतिक दलों और दबाव समूह में आधारभूत अंतर करना थोड़ा कठिन हो जाता है। राजनीतिक दल निर्वाचनों में भाग लेते हैं जबकि दबाव समूह निर्वाचनों में अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं और साथ ही राजनीतिक दलों के विस्तृत उद्देश्य और कार्य होते हैं जबकि दबाव समूह के संकुचित लक्ष्य होते हैं। राजनीतिक दल विधानमंडलों में कार्य करते हैं जबकि दबाव समूह विधानमंडलों के बाहर कार्य करते हैं। इस प्रकार से प्रोफेसर हरमन फाइनर का कहना है कि जहां सिद्धांत और संगठन में राजनीतिक दल कमज़ोर होने लगते हैं वहां दबाव समूह पनपने लगते हैं। जब दबाव समूह शक्तिशाली होंगे वहां राजनीतिक दल कमज़ोर होंगे और जहां राजनीतिक दल शक्तिशाली होंगे वहां दबाव समूह कमज़ोर पाए जाएंगे। तो इस तरह से हम दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर कर सकते हैं। अब हम दबाव समूह के तरीकों को समझते हैं कि वो किस तरह से राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत अपने कार्य करते हैं। जैसे पहला है प्रचार और प्रसार के साधन कि आंकड़े प्रकाशित करके गोष्ठी आयोजन करना, संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना, रिश्वत बेईमानी तथा अन्य उपाय ये और साथ ही लॉबिंग। देखिए लॉबिंग का अर्थ होता है सरकार को प्रभावित करना। यह एक राजनीतिक उपाय है। लॉबिस्टन का कार्य करने वाले व्यक्ति दबाव समूह और सरकार के बीच मध्य होते हैं। लॉबिस्टन के माध्यम से दबाव समूह विधि निर्माताओं को प्रभावित करते हैं और वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। दबाव समूह सरकार पर दबाव डालने के लिए और दो ऐसे विशेष माध्यम है जिसे अपनाते हैं। जैसे संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि रखना, यानी इसमें क्या होता है दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में दलीय प्रत्याशी मनोनीत कराने में मदद देते हैं जो आगे चलकर संसद में उनके हितों की अभिवृद्धि में सहायता करते हैं। और साथ ही प्रदर्शन, देखिए कभी कभी दबाव समूह उग्र आंदोलन भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं और साथ ही इन प्रयासों से दबाव बनने का भी प्रयास करते हैं राजनीति के अंतर्गत।